नमस्ते, मैं बीना पूजा पाठ से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज बात करते हैं रंग भरी एकादशी। एकादशी किस तारीख को व्रत रखा जाएगा सन 2026 में, और कौन सा दिन है एकादशी का दिन, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अनाज का त्याग कर देना चाहिए, अनाज का व्रत नहीं खाना चाहिए। व्रत सभी लोगों को रखना चाहिए एकादशी के दिन हमें भगवान हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके पाटा पर पीला वस्त्र बिछा करके हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए, क्योंकि हरि विष्णु का पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए, माता पिता का सेवा जरूर करना चाहिए। जो गरीब लोग हों उनकी मदद जरूर करें। एकादशी के दिन ये सब कार्य नहीं किया जाता। एकादशी के दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन हम सही से एकादशी के दिन हमें सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके एक पटले पर पीला वस्त्र रख करके हरि विष्णु को रख करके पूजा पाठ करना चाहिए। जिसके यहाँ जैसे होता होगा वो अपने बड़ों से पूछ करके ही एकादशी के दिन जैसे होता होगा वैसे करना। हमारा मानना है कि एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन करना। एकादशी के दिन हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन कोई सा पत्ता किसी भी वृक्ष का नहीं तोड़। एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। हमें भगवान हरि विष्णु का मन ही मन में चिंतन करना चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें तुलसी को टच नहीं करना चाहिए। तुलसी का दिया बत्ती करें, पूजा करें तो दूर से ही दिया लगाकर रख दें। संध्या के समय धूप दशांग से ही पूजा करें, क्योंकि एकादशी के दिन हमें तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन आंवला एकादशी से कहा जाता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं आंवला यदि नहीं मिलता, वैसे मार्केट में आंवला मिल रहा है तो आंवला का दान जरूर करें। आंवला का दान करने का हमें पर क्या होता है, बहुत बड़ा महायज्ञ का फल मिलता है। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी कहते हैं, आंवला एकादशी कहते हैं। एकादशी ये बहुत ही अच्छा, बहुत पवित्र, ये अपने लिए रखा जाता है। एकादशी का व्रत यदि हम रखें तो पहले दिन नहाएं धोएं खाएं, दूसरे दिन का व्रत है, तीसरे दिन हमें पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले सिद्धा निकाल करके तभी हमें पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। फल का दान करें, वस्त्र का दान करें, हमें ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। कहा जाता है एकादशी के दिन किया हुआ दान पुण्य ये सब हमें कई गुना होकर मिलता है। तो वैसे हम एकादशी के दिन हमें दान जरूर करें। दान करने से घर में बरकत। एकादशी के दिन भजन कीर्तन करें। हमें एकादशी के दिन हम अपने माता पिता के पास बैठें और उनकी हालचाल पूछें। कहा जाता है कि दुनिया में हम दान पुण्य क्या करें और हम अपने माता पिता का सेवा ना करें, इज्जत ना करें, ये सब अच्छा नहीं होता। पहले अपने घर में माता पिता का सेवा करिए। ये बहुत बड़ा। एकादशी के दिन कपड़ा धो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है हमें नाखून नहीं कटाना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए। एकादशी के दिन ये बचे तो जरूर बचा लेना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हैं, किसी को दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि एकादशी का दान किया हुआ कई गुना फल होकर के मिलता है। तो इसलिए हम एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करें। दान पुण्य करने से घर में बरकत होती है। एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में अक्षत चंदन रोरी काला तिल डाल करके सूर्य देवता को और पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए। ये सब कार्य करने से हमारे देवी देव ये सब चीज़ कार्य करने से घर में बरकत होती है और हमें
अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, जो घर में सबसे श्रेष्ठ हैं उनका मान सम्मान करना चाहिए और उनको बुला करके आदर से बिठाना चाहिए, चाय पानी पिलाना चाहिए। ये सब कार्य करने से एकादशी के दिन बहुत ही पुण्य कई गुना हो करके मिलता है। तो इसलिए एकादशी का दान पुण्य किया हुआ कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। आपको ऐसे जगह आकर के सामने खड़ा हो जाएगा कि जो आप सोच नहीं सकते। इसलिए हमें दान पुण्य किसी एक दूसरे का मदद करना चाहिए। फिर से बता दें कि एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन हमें भगवान हरि का, विष्णु का और माता लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए। पूजा स्वरूप का उनको मन में ही ध्यान करना चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी घर में हमारे आए और आपका स्वागत है। ये सब प्रार्थना करने से भगवान खुश होते हैं। तो इसलिए हमें एकादशी के दिन ये सब कार्य जरूर करना चाहिए। प्लीज़ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। एक लाइक से मनोबल बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है।